देश की सियासत में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यादव दुनिया को अलविदा कह गए हैं। पॉलिटिक्स में समाजवाद के बड़े पुरोधा कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव को कभी भुलाया नहीं जाएगा। देश की सियासत में मुलायम सिंह बड़ी शख्सियत थी। वो जहां 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वहीं 2 बार देश के रक्षा मंत्री रहे, 21 साल वो MP रहे और 25 साल तक विधायक रहे। इतना लंबा समय लोकतंत्र में बड़े पदों पर किसी दूसरे नेता ने नहीं बिताया। मुलायम सिंह यादव एक पूरी पीढ़ी के साथ साथ एक देश की सियासत में आए बदलाव के प्रतीक थे। राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से प्रेरित होकर राजनीति में आए मुलायम सिंह यादव ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी वे हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए और हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते रहे। देश की सियासत में उनका नाम प्रधानमंत्री के पद तक भी चला, लेकिन उन्हें बड़ी ख्वाहिश को कभी भी उभरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की सेवा करने को प्राथमिकता देते हैं। मुलायम सिंह यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने 25 साल के सत्ता के कार्यकाल में जहां उन्होंने कई विवादों का सामना किया, वहीं 55 साल की पॉलिटिक्स में वे लगातार एक्टिव रहे। आज से लगभग 7 साल पहले बेटे अखिलेश यादव को अपनी सियासी विरासत सौंपने के बाद वे साइलेंट हो गए, लेकिन उसके बावजूद मरते दम तक वे पॉलिटिक्स में एक्टिव मोड में रहे। मुलायम सिंह यादव के बारे में 4-5 जो किस्से हैं वे जानना सभी के लिए जरूरी है। उन 5 किस्सों ने उनकी पूरी जिंदगी की सियासत को अलग अलग रंग देने का काम किया। शायद आपको पता ना हो, मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स में आने से पहले पहलवान थे, कुश्ती करते थे। उनमें कुश्ती का जुनून इतना ज़्यादा था कि वे परीक्षा के दिनों में भी अगर कहीं दंगल होता तो परीक्षा छोड़कर दंगल में चले जाते थे। 1960 में मैनपुरी के जैन कॉलेज में जहां मुलायम सिंह पढ़ रहे थे, वहां का एक अलग सी अनोखा वाक्य आपको बताते हैं। उस समय 1960 में जैन कॉलेज में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। उस समय के मशहूर जो कवि थे विद्रोही जी, वो वहाँ पर आए थे। जब वो पढ़ने लगे अपनी कविता कि विद्रोह दिल्ली का कुर्सी दिल्ली की, तो उसी समय मंच के पास ड्यूटी पर खड़े एक इंस्पेक्टर ने मंच पर आकर उन्हें रोक दिया और माइक छीनकर कहा कि आप कविता वो देश के खिलाफ है, सत्ता के खिलाफ है, आप इसे नहीं पढ़ सकते। उन्होंने माइक छीन लिया। इतनी देर में ही मुलायम सिंह यादव अचानक ही भीड़ में से उठे और मंच पर पहुंच गए। 10 सेकंड में उन्होंने दरोगा को उठाकर मंच पर पटक दिया और यह कह दिया कि दादागिरी नहीं चलेगी। तभी से उनका नाम नेताजी प्रसिद्ध हो गया। मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स में ऊंच नीच को जानते थे। ऐसा ही वाकया 1984 में एक देखने को मिला। 1984 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में एक रैली करके वापस लौट रहे थे, तो उनकी गाड़ी पर दनादन फायरिंग हो गई। मुलायम सिंह का ड्राइवर घबरा गया और उन्होंने अपनी गाड़ी को संभालने की बजाय कंट्रोल खो दिया, जिसके चलते मुलायम सिंह की गाड़ी रोड के साइड में खड्डे में उतर गई। मुलायम सिंह को लगा कि उनका अंत निश्चित है, लेकिन उन हालात में भी मुलायम सिंह यादव ने अपनी सचेत का, अपनी समझदारी का परिचय दिया और गाड़ी के ओट में छिपे अपने समर्थकों को कहा कि ये चिल्लाना शुरू कर दो कि नेताजी मर गए, नेताजी मर गए। समर्थकों ने वही किया। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि नेताजी को गोली लगी, नेताजी मर गए हैं, मर गए हैं। हमलावरों को लगा कि वास्तव में मुलायम सिंह मर गए हैं और वो मुलायम सिंह को छोड़कर भागने लग गए। मुलायम सिंह के समझदारी का उनकी जान बच गई। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स के भी बड़े जानकार थे। मुलायम सिंह यादव 1956 के दौर में जब राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण समाजवाद की अलग जगह रहे थे, तो उस समय 1956 में राम मनोहर लोहिया ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर दलितों और पिछड़ों की पॉलिटिक्स करने का, उनको एक मंच पर लाने का एक प्रयास शुरू किया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के कारण वो एक मिशन अधूरा रह गया। उस मिशन को अमली जामा पहनाया मुलायम सिंह यादव ने। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव को एक नए समीकरण की जरूरत थी, तो उन्होंने दलित पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे कांशीराम के साथ हाथ मिलाया और साथ में मिलकर पहली बार 1992 में सपा और बसपा ने चुनाव लड़ा। दोनों ही पार्टियों गठबंधन ने पिछड़ों को, दलितों को एक मंच पर लाने का काम किया, जिसके चलते पहली बार सरकार उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की बनी और 176 सीट लेकर मुलायम सिंह CM बने। इससे पहले 1989 में मुलायम सिंह को पहली बार CM बनाने का श्रेय जो है हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी देवीलाल को जाता है। 1989 में देवीलाल देश की पॉलिटिक्स में शिखर पर थे।
और मुलायम सिंह यादव उनके भी चेले थे। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाकर देवीलाल ने यह कहा कि किसानों से जुड़े हुए लोगों को पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए और मुलायम सिंह के ऊपर भरोसा करके उन्होंने सीएम बनाया। मुलायम सिंह यादव देवीलाल के उस एहसान का, उस आशीर्वाद का पूरी उम्र तक वे लगातार उसके कायल रहे और हमेशा देवीलाल को अपना गुरु भी माना। मुलायम सिंह यादव के लिए विवादों का भी लंबा सिलसिला चला। 1990 के दौर में जब अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें मुलायम सिंह यादव ने हिंदू वोट बैंक की चिंता किए बगैर कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पहले 30 अक्टूबर 1990 को, उसके बाद 2 नवंबर 1990 को 2 बार मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में बाबरी ढांचे को तोड़ने की तरफ बढ़ रहे कार सेवकों पर गोली चलाई, जिसमें 28 लोग मारे गए। इस गोलाबारी के कारण मुलायम सिंह यादव हिंदुओं में बदनाम भी हुए और उन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव को हिंदुओं वोटों का नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन मुस्लिम वोटरों में मुलायम सिंह यादव का कद बढ़ गया। मुलायम सिंह यादव लगातार अपने सियासी फोकस पर कायम रहे। मुलायम सिंह यादव को लगा कि उनके पार्टी में उनके भाई शिवपाल सिंह का होल्ड ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुलायम सिंह ने चतुराई दिखाते हुए 2015 के अंदर अपनी पार्टी की कमान को एक अनोखे तरीके से बेटे अखिलेश यादव को सौंपने का काम किया। अखिलेश यादव ने भाई के साथ सीधा पंगा नहीं लिया, बल्कि बेटे अखिलेश के जरिए समझदारी से परिवार के सियासी झगड़े को निपटाया और अपनी विरासत अखिलेश यादव को सौंप दी। मुलायम सिंह यादव को हमेशा देश की पॉलिटिक्स में समाजवाद से जुड़े हुए नेताओं के साथ मिलकर चलने वाले, देश की पॉलिटिक्स में समय के अनुसार फैसले लेने वाले और उत्तर प्रदेश की सियासत को अपने हिसाब से चलाने वाले नेता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। समाजवाद के सबसे बड़े चेहरों में शामिल मुलायम सिंह का जाना देश की पॉलिटिक्स को लंबे समय तक अखरता रहेगा। खरी खरी न्यूज़ के लिए कुलदीप शिवरान, नमस्कार।